देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब विपक्ष मर्यादा भूलता है तो चुनाव आयोग तुरंत यूं कार्रवाई करने पर उतर जाता है, लेकिन जब मान मर्यादा को सत्ता पक्ष भूल जाता है तब चुनाव आयोग कुंभकर्ण की तरह जो है नींद में चले जाते हैं। दोस्तों, जब राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी होती है तो चुनाव आयोग को अपना दायित्व वो याद आता है। जब कार्रवाई मोदी या भाजपा नेता पर करनी होती है तो चुनाव आयोग बिल में छिप जाता है। तो क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को गंगा में बहा दिया है? यह सवाल आज उठेगा ही। राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मर्यादित नहीं है, लेकिन आज सवाल राहुल गांधी या मोदी पर नहीं उठा रही हूं, सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है कि कैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया और मोदी जी को जाने दिया। पीएम मोदी को पनौती कहने के चलते और सांकेतिक तरीके से अडानी और मोदी को जेब कतरा कहने के चलते राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। चुनाव आयोग ने कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन है, शनिवार तक जवाब दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया क्योंकि उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। वो वीडियो आप एक बार देखिए। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। फिर इस बयान को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है मोदी जी का ये वीडियो। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। चुनाव के दौरान मोदी जी खुले मंच से हिंसा भड़काते हुए नजर आए। क्या प्रधानमंत्री मान मर्यादा को ताक पर रखकर आम जनता को हिंसा करने के लिए खुला आह्वान नहीं दे रहे थे? इस मंच से कमल का बटन ऐसे दबाओ कि लगे कि आप उन्हें फांसी दे रहे हो। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति चुनावी प्रचार में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्हें हिंसा के लिए उकसा नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का यह भाषण पूरी तरह से भड़काऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आईपीसी की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने के इरादे से मनमाने ढंग से उकसावे के चलते 1 साल के लिए जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उस हिसाब से तो सबसे पहले मोदी पर अब तक इस बयान के चलते एफआईआर हो जाना चाहिए था। फिर कम से कम चुनाव आयोग को मोदी जी को एक नोटिस थमा देना चाहिए था। पूछ लेता ना चुनाव आयोग कि मोदी जी अब किसे फांसी देने के लिए इस तरह की बात खुले मंच से कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहां पर चुनाव आयोग एकदम चुप नजर आते हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है कि वो राजस्थान चुनाव में हो रहे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं कह पाते। नोटिस थमाना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोंक में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा गया और वहां जाकर के वो भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट करेंगे तो पटाखे जो है ना, लड्डू कहां बटेगा? लड्डू जो है वो लाहौर में, पाकिस्तान में बटेगा। अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो लड्डू जो है वो राजस्थान में और देश में बटेगा। यानी पूरी तरह से इस चुनाव को धार्मिक किया जा रहा है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए। भाजपा के तमाम सांसद, तमाम मंत्री, बड़े बड़े नेता इस तरह के फोटोज को वायरल करके कन्हैया लाल के बारे में सबको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं जो है कि किरोड़ी लाल मीणा सांसद होकर विधायक बनने के लिए अपने गढ़ में वो उतरे हैं। भाजपा हाईकमान ने उन्हें अपने गढ़ में उतारा, सांसदी छोड़कर क्या वो विधायक बनने जा रहे हैं? चुनाव में जब 1 दिन बाकी है ना, तो कन्हैया लाल का नाम लेकर के वो वोट बटोरने की कोशिश में है। पूरी बीजेपी के लिए अब यही सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है कि कन्हैया लाल, जी हाँ दोस्तों, उनके साथ जो हुआ उसका जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कन्हैयालाल के साथ जो हुआ था उसका गलत तरीके से इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। और किस तरह से उनके हत्यारे के साथ भाजपाई कनेक्शन निकला था वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का ये तस्वीर आप देखिए। इस तरह के तस्वीर लगातार वायरल किए जा रहे हैं और वो साथ में लिखते हैं कि ईमानदारी से जो करता था सिलाई, गहलोत सरकार में हिंदू होने की सजा उसने पाई। हमारे भाई कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया दरिंदों ने राजस्थान में। उसका कसूर केवल इतना था कि वो हिंदू था, उसका कसूर था कि वो ईमानदारी से अपनी जीविका कमाता था, उसका कसूर ये था कि वो राजस्थान में रहता था जहां कांग्रेस के अशोक गहलोत की तुष्टीकरण वाली सरकार है। वोट की चोट देनी है तो इस तुष्टीकरण की सरकार को दीजिए। कन्हैयालाल के साथ जो हुआ था उसकी मैंने कहा ना कि जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन कन्हैयालाल के हत्यारे का ये इस तस्वीर आप देख सकते हैं। भाजपा नेता के आगे हाथ जोड़कर वो खड़े हैं और तमाम जो मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया उनके साथ भी हत्यारे का फोटो कई मर्तबा वायरल हुआ है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस से ये केस जो है अब केंद्र की NIA जांच एजेंसी ने लिया है जो मोदी सरकार के अधीन आती है। इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कन्हैयालाल का इस्तेमाल करके वोटों की भीख मांग रहे हैं मोदी, शाह और भाजपाई नेता। हिंसा ना भड़के इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को इस मुद्दे को खत्म करने की जरूरत थी। सबसे पहले इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को इंटरवीन करना चाहिए था ताकि राजनीतिक एंगल ना दे सके कोई भी भाजपाई नेता और हिंसा ना भड़के। लेकिन नहीं, मोदी को पनौती और जेब कतरा कहने वाले राहुल से बीजेपी को ज्यादा खतरा है और चुनाव आयोग को भी। और चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता हुआ नजर आ रहा है अब ये आपके सामने है। आप खुद तय कीजिएगा कि चुनाव आयोग किस तरह से एक तरफी फैसला करता हुआ बार बार नजर आ रहा है। क्या आप मानेंगे कि चुनाव आयोग वाकई जो है पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग में निष्पक्षता जो है कि अभी भी बरकरार है? क्या आप मानेंगे कि कन्हैयालाल का इस्तेमाल, हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का वो बयान राजस्थान कभी नहीं भूल सकता? कोई भी जिनके पास दिल है ना वो भूल नहीं सकता कि बटन ऐसे दबाओ कि लगे कि आप किसी को फांसी दे रहे हो। हमें कहने में भी शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं चुनावी प्रचार के दौरान, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें कोई FIR तो दूर की बात, चुनाव आयोग ने एक नोटिस तक उन्हें नहीं भेजा। लेकिन राहुल गांधी ने पनौती शब्द का जैसे इस्तेमाल किया, अडानी और मोदी के लिए जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल किया, तब वैसे ही बौखलाहट शुरू हो गई और चुनाव आयोग ने तुरंत राहुल गांधी पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। क्या आप इसे निष्पक्षता मानेंगे चुनाव आयोग की ओर से? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी खबरें हम निष्पक्ष तरीके से और पूरी पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके। इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। बार बार आपसे कहती हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या पहली बार आप देश नीति के मंच पर ये स्टोरी जो है देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।